गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? वेलकम टू योर फ्यूचर आईएएस जांगड़ा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे आने वाले जो दिन हैं उनको हम कैसे टारगेट करें, कैसे हम प्रिपेयर करें एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि आने वाले समय में हमारी 3 मुख्य बड़ी परीक्षाएं हैं। बीपीएससी की है, यूपीपीसीएस की है और यूपीआरओ की। 3 जो हैं ये बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं अपने आप में। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि जो यूपीपीसीएस की परीक्षा है वो अब फिर से टल गई है, जो कि 27 अक्टूबर को थी, पहले 11 मार्च को थी। तो 2 बार ये मतलब जो इसकी डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और अभी भी मध्य दिसंबर कहा गया है। कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि दिसंबर में ही हो जाएगा। संभावित तिथि दी गई है इसकी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है जो टाइम बचा है वो मिनिमम, अगर हम दिसंबर को टारगेट करके चलते, क्योंकि देखो बीपीएससी कब है, 14 दिसंबर का दिया गया है। यूपीपीसीएस हमारा मिड दिसंबर में और यूपीआरओ हमारा 22 दिसंबर की डेट दी गई है। ये मैंने गूगल किया था तो वहां से मेरे को ये यूपीआरओ की डेट जो है 22 दिसंबर वहां पे मेरे को मिली थी। ठीक है, उसके बाद अब हम अगर देखते हैं तो कम से कम 15 दिन हम लेके चलते हैं अक्टूबर के, और 30 दिन हमारे हो गए नवंबर के। अक्टूबर और नवंबर, ये दोनों को मिला के कम से कम हम 45 दिन मानते हैं कि हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, उस स्ट्रेटजी को हम शेयर करेंगे, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, इनमें भी यार कुछ दिन ऐसा होता है यार नहीं पढ़ाई हुई, तो टोटल अभी हम 40 दिन को टारगेट लेकर चलेंगे। और जो नाम मैंने अपनी सीरीज का रखा हुआ चैलेंज स्वयं से, कि भाई खुद को चैलेंज करना है कि भाई अब मेरे को ये चीज कंप्लीट करनी है इतने टाइम में। ठीक है, और अभी टाइम कम है तो हम ये तो है नहीं कि हम सारा ही दोबारा से सिलेबस मतलब क्लासेस थ्योरी के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या, कम से कम 30 साल के पीवाईक्यू यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस के आपको लगाने चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे 30 साल के ज्यादा हो जाएंगे, कोई नहीं भाई, आप 20 के लगा लो, 20 के लगा लो, 10 के लगा लो, मतलब मिनिमम इतना तो करो। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू करने से क्या होता है ना, पीवाईक्यू करने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि भाई एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर है वो किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे कर रहा है। ठीक है, उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं, मतलब जैसे बहुत सारे टॉपिक रिपीटेड होते हैं जो कि आने ही आने होते हैं। ठीक है, तो उसकी हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होता है। हाँ, टेस्ट सीरीज देते हैं बच्चे, अच्छी बात है भाई, टेस्ट लगाने चाहिए। बट टेस्ट सीरीज जो है ना अपनी मार्केटिंग के लिए बनाई जाती हैं, हर इंस्टीट्यूट अपने बनाता है, तो वो कभी कभी एग्जामिनेशन का जो लेवल है उससे हाई एक कर देता है। तो आप देखेंगे कि टेस्ट सीरीज थोड़ी कई बार या तो कभी बिल्कुल ही इजी बना दी किसी ने, तो किसी इंस्टीट्यूट ने बहुत हैवी बना दी होती है, तो बच्चा पैनिक हो जाता है। तो मिनिमम अभी क्या करो ना, अभी आप लगाओ पीवाईक्यू। ठीक है, और पीवाईक्यू में जो मैंने टारगेट किया है 30 साल के, तो हमें ये करने हैं यूपीपीसीएस के, और 10 साल के आरओ और 10 साल में बीपीएससी के करने वाली हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम एक चीज को देखें तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्या है भाई। जब हम पढ़ रहे हैं तो मतलब पढ़ना तो है ही हमें। हम मेजर सब्जेक्ट हमारे क्या है, मेजर सब्जेक्ट हमारे यही है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिंदी
और साइंस टेक। ठीक है, ये हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिंदी और साइंस एंड टेक मेजर सब्जेक्ट यही हैं। यही हमारे किस में आने हैं, यूपीपीसीएस में, यही आरओ में आने हैं और यही बीपीएससी में आने हैं। ये सेम हमारा सिलेबस रहने वाला है। और इसके पीवाईक्यू करने के लिए हम किस चीज को प्रेफर करेंगे? इसके पीवाईक्यू करने के लिए हम जो प्रेफर करते हैं, जो कि सबको पता है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है मार्केट में आज के टाइम पे, तो वो क्या है? यूपीपीसीएस की पूर्वालोकन की सीरीज। ठीक है, पूर्वालोकन ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है। ये 15,000 एमसीक्यू वाली जो बुक है ये है। इसमें क्या होता है ना कि हमें यूपीपीसीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और मिनिमम क्या होता है, मतलब बीपीएससी के भी पीवाईक्यू रिलेटेड थोड़ा सा इसमें ही हो जाता है। बाकी हम 10 साल के पीवाईक्यू दर उसके भी लगाएंगे। ठीक है, और ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये वाले सारे जो सब्जेक्ट हैं ये कहाँ से करने हैं? हमें देख लिया कि हमें पूर्वालोकन से करने हैं। तो जो घटना चक्र है उसकी पूर्वालोकन से ये हमें कंप्लीट करने। इसके बाद हम करंट अफेयर एक मेजर पोस्ट है, क्योंकि करंट अफेयर का जो पार्ट है यार वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर के लिए हम क्या प्रेफर करें भाई? अपना तो सीधा साधा फंडा है, करंट अफेयर में घटना सार पढ़ो। ठीक है, घटना सार पढ़ने के बाद आई दृष्टि पढ़ो, क्योंकि यार करंट अफेयर से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा नहीं है। ठीक है, 20-25 क्वेश्चन आना डायरेक्ट इन बुक से, तो इनकी अपने आप में वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। तो 20 से 25 क्वेश्चन इनसे आते हैं। ठीक है, और जो रही बात इन सब्जेक्ट्स की, तो रेंज जो है इनकी भी रेंज यही है कि 20-20 क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट के तो मिनिमम मान ही चलो। ठीक है, अब प्लस माइनस 4-5 क्वेश्चन मतलब ऐसे होता रहता है। जैसे हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री वैसे 1/3 बोल देते हैं कि भाई हिस्ट्री 1/3 रखता है, अब पॉलिटी रखता है, तो हम ये मिनिमम मान के चल रहे कि मिनिमम इतने क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखो पीवाईक्यू से हिस्ट्री में पीवाईक्यू से हिस्ट्री में टोटल अगर 25 क्वेश्चन आए हैं तो होता है कि 18 प्लस क्वेश्चन पीवाईक्यू से मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमें पीवाईक्यू करने से पीवाईक्यू की वैल्यू पता चल जाएगी कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करने चाहिए। अगर 25 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं तो उसमें से 18 क्वेश्चन किससे मिल जाते हैं? हमारे पीवाईक्यू से मिल जाते हैं। तब आप पूछोगे यार बुक कौन सी है, कहाँ से करना है, तो हम बुक भी बता देते हैं। ठीक है, एक तो ये सारे सब्जेक्ट की है, तो ये पीवाईक्यू की बुक्स है, मतलब पीवाईक्यू इंक्लूडेड है इसमें सारा। ठीक है, अगर आप ये बुक कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद 5 से 10 दिन के अंदर आप पूरे पीवाईक्यू के टेस्ट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पीवाईक्यू तो हो ही चुके हैं इस बुक से, तो जब टेस्ट लगाने की बात आती है तो वो इजीली लग जाते हैं। अब करंट अफेयर में आई दृष्टि का कोई तोड़ नहीं है, मतलब रामबाण जिसको बोलते हैं ना, आई दृष्टि है। ठीक है, इसके साथ घटनासार, अब तो ये मार्केट में नहीं मिलेगी, बट वैसे पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं, और अगर किसी को चाहिए है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में भी है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि यार मैम बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और तीनों की एक साथ तैयारी कैसे होगी? तो भाई देखो, बिहार के लिए स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना, बस एक ये चीज पढ़नी है
बिहार का करंट अफेयर। और अगर आपके पास ये बुक हो तो आपको पता होगा जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर इसमें दिया गया है। इसमें एक चीज क्या है, इसमें इसमें 110 के आसपास पेज हैं कुछ, जिसमें कि 65 या 68 पेज तक हमें रीडिंग करनी है, जिसमें हमें करंट अफेयर को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद के जो पेज हैं उसमें क्या किया है ना, उसमें इन्होंने क्या किया है, 1090 कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए करंट अफेयर के। ठीक है, तो ये बुक मेरे को इसलिए अच्छी लगी कि यार हम इतना पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर में बिहार के लिए अलग से हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। 60-65 पेज तो हम वैसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, 10 दिन में हो जाएगा। नहीं तो अगर हम 10 पेज भी रोज के पढ़े तो 6-7 दिन में अगर हम चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं, इतना हैवी भी नहीं होता ये। ठीक है, तो इसके साथ में फिर उसके बाद जो है घटना सार होगी हमारी, आई दृष्टि होगी और पूर्वालोकन होगी और बिहार पीसीएस हो गया। इसमें जो ये है ना, सॉरी मुझे बता रही थी कि तीनों को कंबाइन कैसे तैयार करें। कंबाइन तैयार करने का जो सॉल्यूशन था वो मेरा ये था, देखो अब हम जब ये एग्जामिनेशन की को दे रहे हैं तो यहाँ पे देखो, जब हम आई दृष्टि पढ़ रहे हैं, मिनट 17वीं बीपीएससी, तो बीपीएससी इंक्लूड है, यूपीपीसीएस इंक्लूड है, आरओ इंक्लूड है। तो ये तीनों एग्जामिनेशन इसमें इंक्लूड है, किसमें, आई दृष्टि में। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है कि भाई हमें करंट अफेयर के लिए अलग से कोई और मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं करनी भाई, आई दृष्टि सफिशिएंट है। ऐसे ही जब हम पीवाईक्यू लगाएंगे, पूर्वालोकन करेंगे, तो जब हम एक बार ये पूर्वालोकन की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो उसके बाद ज्यादा हमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस 10 साल के और पीवाईक्यू जो स्पेशल बिहार के होंगे वो हमें लगा लेने हैं। तो हमारी कुल मिला के स्ट्रेटजी यही है कि आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। आने वाले दिनों में अपना सिंपल सा फंडा है भाई, यूपीपीसीएस करना है, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ और बीपीएससी, ये 10-10 साल के और ये 30 साल के पीवाईक्यू रिवाइज करने हैं। और सी सेट में क्या करना है, जो यूपीपीसीएस में क्या होता है, सी सेट भी होता है भाई। तो सी सेट में क्या करना है भाई, मिनिमम 5 साल, मैं बोलूंगी कि मिनिमम 5 साल के जो है आपको पीवाईक्यू इसमें लगा जाने चाहिए। तो ये हमारी आज की क्लास थी, थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, तो बट इसमें बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक वो डिस्कस किए गए हैं। ये नहीं है कि भाई इधर उधर की बातें की गई है, हम बिल्कुल अपने टॉपिक पर ही रहते हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं होती। तो इसमें आप देख सकते हैं, और इनमें आपको किसी की भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अभी बिहार करंट अफेयर वाले की तो पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है नहीं, बाकी इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, और क्योंकि आपके जो लाइक शेयर सब्सक्राइब हैं, कमेंट हैं, वो बहुत मोटिवेट करते हैं हमें और वीडियोस बनाने पर, जिससे क्या होता है ना कि बेस्ट से बेस्ट जो भी हम सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करा सकते हैं वो हम कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।